नमस्कार दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देश का बजट अनाउंस किया। इसकी खबर हर देशवासी को, हर टैक्स पेयर को होनी चाहिए, क्योंकि इसी समय आपको पता लगता है कि आपके टैक्स का पैसा सरकार कहां और कैसे यूज़ कर रही है। इस साल का बजट काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा था, क्योंकि ये बजट एक ऐसे वक्त पर बनाया जब ग्लोबल ट्रेड पर ट्रंप नाम का खतरा मंडरा रहा है। सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो रही है और एआई जैसी टेक्नोलॉजी सारे सिस्टम को ट्रांसफ़र कर रही है। अगर आप सिर्फ निर्मला सीतारमण की स्पीच देखोगे तो आपको लगेगा कि इंडिया में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स, content creator labs, 5 university townships, AI टूल्स और मेडिकल टूरिज्म, mega textile parks। अनाउंसमेंट की लिस्ट इतनी लंबी है कि लग रहा है कि जैसे कल ही इंडिया विकसित हो जाएगा। लेकिन बजट सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं बनता, एक्चुअल में नंबर से बनता है। और जब आप हर अनाउंसमेंट के पीछे का एक्चुअल नंबर अलोकेशन देखोगे, तो जीडीपी से कंपेयर करोगे और पिछले साल से कंपेयर करोगे, तो आपको एक ही पैटर्न दिखाई देगा। एक ऐसा पैटर्न जो आपको बजट स्पीच में कहीं नहीं दिखेगा, जिससे बहुत सारे लोग बेखबर हैं। आइए समझते हैं इस पूरे बजट को डेटा के आधार पर आज के इस वीडियो में। सबसे पहले उसी सवाल की बात कर लेते हैं जो हर बजट में एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर को सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इनकम टैक्स में कुल रिलीफ मिलेगा या नहीं, इस पर लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी सरकार से, क्योंकि कंजम्पशन बहुत कम पड़ रही है और इकोनॉमी बूस्ट की ज़रूरत है। सवाल ये है क्या मिला? इसका सीधा जवाब है कुछ भी नहीं। ना तो इनकम टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव किए गए और ना ही रेट्स में। कुछ ही ऑफ कंप्लायंस मेजर हैं जिससे टैक्स पेयर को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर इकोनॉमिकल फीस के साथ रिवाइज रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, जैसे कि ये। साथ ही न्यू इनकम टैक्स 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की बात कही गई। अब एक तरफ नहीं मिला तो नहीं मिला, पर दूसरी तरफ एक और बोझ बढ़ा दिया गया। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स शॉर्ट फॉर्म एसटीटी बढ़ा दिया गया। फ्यूचर पर पहले 0.02% का टैक्स था, अब इसे बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया। ऑप्शंस पर पहले 0.1% का टैक्स था, अब इसे बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया। यानी कि वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स जो फ्यूचर और ऑप्शंस पर इन्वेस्ट करते थे, अब उन्हें और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। So today government of India is earning more than the broker. We have इसी के साथ बजट के बाद इंडिया में एक स्टॉक मार्केट क्रेज भी देखने को मिला। बजट स्पीच खत्म होते ही सेंसेक्स एक झटके में 2800 पॉइंट नीचे गिर गया और निफ्टी में भी बहुत गिरावट देखने को मिला। अब जरा पूरे बजट को ऊपर के नज़रिए से देखते हैं कि सरकार के पास एक्चुअल में कितना है और ये पैसा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक ये सारे नंबर्स आपके लिए मीनिंगलेस होंगे। साल 2026-27 का टोटल बजट साइज है 53.47 लाख करोड़ रुपीस। इसके पिछले साल का बजट 50.65 लाख करोड़ रुपीस। पिछले साल के कंपैरिजन में सरकार का टोटल एक्सपेंस 5.57% बढ़ गया है। अब ये पैसा आ कहाँ से रहा है? इसका सबसे बड़ा सोर्स है बोरोविंग, जो कि 24% है। यानी सरकार जो भी पैसा खर्च कर रही है, लगभग उसका 1/4 उधार लिया हुआ है। ये कोई इतना अनयूजुअल नंबर नहीं है, पिछले साल भी 24% ही था, तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है इनकम टैक्स, जिससे 21% आता है। तीसरे नंबर पर है कॉरपोरेट, जिससे 18% हिस्सा आता है, और जीएसटी और बाकी सब मिला के 15% पैसा आता है। देखा जाए तो सरकार की कमाई में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आम लोगों का ही है। इनकम टैक्स प्लस जीएसटी मिलाकर 36% होता है, जबकि कॉरपोरेटर टैक्स 18% ही है। यानी कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर सरकार को कंपनी से कहीं ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है
कि हमेशा ऐसा नहीं होता। पिछली सरकारों के समय कॉरपोरेटर टैक्स कहीं ज़्यादा था और कंपनी भी उतना ही पे करती थी जितना आम आदमी पे करता है। इसका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप एक ग्राफ में देख सकते हैं। यह सिर्फ नई सरकार के आने के बाद हुआ है कि कंपनियों को ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है और आम लोगों पर प्रेशर बढ़ रहा है। अब ये समझते हैं कि पैसा जाता कहाँ है। सबसे बड़ा खर्चा है टैक्स में स्टेट्स का शेयर, यानी जो टैक्स कलेक्ट होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा स्टेट्स को जाता है। ये बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा खर्चा सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी। इंटरेस्ट पेमेंट, जो टोटल बजट का 20% खर्चा है, यानी कि सरकार जो भी पैसा कमाती है उसका 1/5 हिस्सा तो कर्ज के ब्याज में ही चला जाता है। और इन इंटरेस्ट पेमेंट और स्टेट को दिए जाने वाले पैसे को अगर हम साइड में रख दें तो जो बच जाता है उसे सरकार हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, डिफेंस और बाकी सारी चीज़ों में खर्च करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट खर्चे हैं जिनमें एक्चुअल में देश के डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है। इनकी बात करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा इस साल के बजट के बारे में कि ये एक्चुअल में संडे को प्रेजेंट किया गया था। सन 1999 से पहले इंडिया में सारे बजट्स 5 बजे से पहले किए जाते थे। ये ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से किया जा रहा था क्योंकि ये लंदन टाइम से बहुत मैच करता था। लेकिन 1999 में यह बदलाव आया अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर कि इंडिया टाइम के हिसाब से हम सुबह 11 बजे अनाउंस करेंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब ये बजट प्रेजेंट किया जा रहा था तो वो दिन संडे को पड़ा, तो सरकार ने उसे प्रीपोन करके एक दिन पहले अनाउंस कर दिया। लेकिन इस साल जब 1 फरवरी संडे को पड़ा तो सरकार ने डेट चेंज नहीं की बल्कि संडे के दिन ही बजट प्रेजेंट कर दिया। तो ये देश के इतिहास में पहला बजट है जो संडे को प्रेजेंट किया गया। एक छुट्टी के दिन तो ये उम्मीद की जा सकती है कि और भी ज़्यादा लोगों ने इसे देखा होगा। जय श्री राम भाई सभी को, मैं आपका अपना निर्मल यादव। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना यार। और हाँ, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निर्मल यादव को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाले कंटेंट ऑन द वे है। जय श्री राम, हर हर महादेव।